वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लेवल्ड फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे और उसमें ही लेवल्ड फॉर लूप का क्या यूज होगा वो हम सीखेंगे। इसी वजह से मैंने ये एक कंबाइन वीडियो बनाई है दोनों के लिए, जिससे कि हमें एक साथ दोनों चीज़ें समझ आ जाएं। क्योंकि ये ज़्यादातर हमारा जो लेवल्ड फॉर लूप है, यानी कि जो फॉर लूप में हम लेवल लगाते हैं, वो नेस्टेड फॉर लूप के केस में ही यूज़ करते हैं। तो मैं इन दोनों वीडियो को साथ में मर्ज करके एक ही वीडियो बना देता हूँ, और हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो जाए पर ज़्यादा लेंदी नहीं होगी। तो चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। और कोडिंग पार्ट से पहले मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। लेबल्ड फॉर लूप में कुछ नहीं है कि हम एक फॉर लूप का बस नेम दे देते हैं और उस नेम के हिसाब से उसको कहीं ब्रेक करना है या कंटिन्यू करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर लूप हैं तो अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम खुद नहीं समझ पाते, या हम किसी पर्टिकुलर फॉर लूप को बंद नहीं कर पाते। हम जो डिफ़ॉल्ट फॉर लूप उस टाइम पे उस स्टेटमेंट पे लगा होगा माफ़ी चाहूँगा, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमें लेवल्ड फॉर लूप यूज होता है। और नेस्टेड फॉर लूप हमारा जो होता है, जैसे हमारे पास कोई एक लूप है और उसके अंदर हमने एक और लूप लगा रखा है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप का अगर मैं कोई रियल टाइम एग्जांपल या रियल टाइम एग्जांपल आपको मैं बताऊं, तो जैसे कि अगर किसी ने बोला कि आपको चेक करना है कि इस कॉलेज में कितने क्लासेस हैं, तो आपको पता चला कि इस स्कूल में 10 क्लासेस हैं, 1 to कॉलेज में 10 सेक्शन है। 4 सेक्शन बीटेक के हैं या 4 सेक्शन एमबीए के हैं, बाकी 2 सेक्शन किसी और किसी कोर्स के हैं। तो ऐसे करके हमारे पास हैं, मान के चलते हैं 10 क्लासेस। अब 10 क्लासेस में हमें पता चला कि अब हमें ये पता लगाना है कि हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट हैं। तो उस केस में क्या हुआ, पहले हम क्लास पे आए फिर क्लास के स्टूडेंट काउंट करें। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं। तो चलते हैं कोडिंग पार्ट पे। पहले नेस्टेड फॉर लूप एक बनाते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं नेस्टेड फॉर लूप के बाद उसको लेबल से लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो ओपन कर लेता हूँ मैं अपना नोटपैड और यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख दूँगा नेस्टेड लेबल्ड फॉर लूप EXP एग्जाम्पल। और इसमें बना देते हैं हम एक मेन मेथड। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम से मैंने मेथड बना दिया। इसमें मैंने ये लिखा यहाँ पर और ARR। अब इसमें हमें नेस्टेड फॉर लूप लगाना है। तो सबसे पहले एक लूप लगाता हूँ फॉर, और इसको सिंपल, ये जैसा हमने सिंपल पढ़ा है, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन 10 तक, यानी कि 9 तक हम इसको चला लेंगे, क्योंकि i की वैल्यू में हर बार 1 ही इंक्रीज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर, ये मेरे ऊपर छूट है, मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप कर सकते हैं i इज इक्वल टू i+2 करके आप उस कंडीशन को बदल भी सकते हैं, या i+4, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने एक लूप इसके अंदर लगाया जिसमें मैंने एक अलग वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू रख दी मैंने j। अब देखिए हमारे पास हो गए 2 लूप और हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल प्रिंट करना है यहाँ पे दोनों की वैल्यू। तो console.log और यहाँ पे i प्लस j, ये माफ़ी चाहूँगा, कंसोल यहाँ पर हम system.out.println यूज़ करेंगे। system.out.println। तो ये मैंने यहाँ पर कोड कर दिया है। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो Ctrl+S और मैंने ये सेव कर लिया क्लास के नेम .java के साथ। और मैं ये कर लेता हूँ कॉपी और इसको कर देता हूँ सेव। अब चलते हैं हमारे CMD पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और जावा सी स्पेस क्लास नेम .java, और यहाँ पे किया मैंने एंटर। तो मेरा कोड हो गया है कंपाइल। अब चलते हैं रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए
आई की वैल्यू और जे की वैल्यू दोनों हमारी प्रिंट हो रही हैं। पहले आई की वैल्यू 0 है और हर 0 के लिए जे की वैल्यू यहाँ तक चली है। उसके बाद आई की वैल्यू 1 आई तो फिर से जे की वैल्यू 0 से 9 चली है। और इस मतलब ये क्या है कि एक नेस्टेड हो गया। तो इस तरह से टोटल जो चला होगा वो चला होगा 100 टाइम्स, 100 ये लाइन प्रिंट हुए होंगे। अब मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ एक पैटर्न के लिए कि हम पैटर्न कैसे बनाते हैं नेस्टेड फॉर लूप से। तो हमें एक सिंपल पैटर्न बनाना है, मान के चलते हैं हमें कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है, एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक, और ये सॉरी, कुछ ऐसा हमें पैटर्न बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो अब जो पैटर्न बनेगा वो 10 बाई 10 का बनेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हम सिंपल एस्ट्रिक प्रिंट करा लेंगे और ये प्रिंट एल क्या करता है, लाइन चेंज करता है। तो एल मैं हटा देता हूँ तो ये प्रिंट से क्या होगा, ये सिंपल प्रिंट होगा, लाइन चेंज नहीं होगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला फॉर लूप है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कोड करके दिखा, ये वाला। अब इसमें क्या होगा, जब आई की वैल्यू 0 आएगी तो ये 0 से लेके 9 तक यानी 10 टाइम्स हमारा एस्ट्रिक लाइन से प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमें लाइन चेंज करनी है। तो लाइन चेंज करने के लिए हमें सिंपल ये कोड कॉपी करके और इस फॉर लूप के बाहर लिख देना है यहाँ पर, और ये हटा देना है और एल लगा देना है। तो इससे क्या होगा, लाइन हमारी चेंज हो जाएगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रिंट करके। CLS, तो पहले कर लेते हैं कंपाइल, फिर कर देते हैं रन। तो इससे क्या होगा, वो हमारा पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, तो अब हमें कुछ नहीं करना। हमें ये पता है कि हर बार ये 0 से लेके 9 तक चलता है और हमने यहाँ पर पहले प्रिंट एलन भी लगा रखा था। तो इस बार हमें क्या करना है, मैं इसको कोड को पहले जैसा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा पहले जैसा कोड। अब हमने एक कंडीशन लगाई कि इफ़ j इज इक्वल टू 5, देन हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इससे। PREK ब्रेक मैंने लगा दिया और इसको कोड को करता हूँ मैं कंपाइल, और ये कर दिया मैंने रन। तो इससे क्या हो रहा है कि देखो 0 1 2 3 4, अब जैसे उसकी 4 के बाद 5 वैल्यू आती है तो वो जे वाला लूप ब्रेक हो जाता है और फिर से आई वाला लूप स्टार्ट हो जाता है, फिर से जे चलता है और जे फिर से 4 तक चलता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट ये हमने जो लगाया था ये बाई डिफ़ॉल्ट क्या लग गया, इनर लूप के लिए लग गया। तो हम इसका एक तरीका अगर मान के चले हमें बाहर वाले लूप के लिए लगाना है तो हमसे नहीं लगेगा। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि अगर जे की वैल्यू 5 है तो हमें बाहर वाला लूप भी ब्रेक करना है। तो उसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास कि हम यहाँ पे इन लूप का कुछ नाम रखते हैं या उस लूप को कुछ लेवल दे दें और उसके बाद हम उस लेवल के नेम से उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ लेवल। तो मैंने पहले लूप का लेवल ए दे दिया या 1 दे देता हूँ 1, और इनर वाले का दे दिया मैंने 2। तो अब हमें अभी तो हमने 2 वाला लूप बंद किया था, सेकंड लूप बंद किया था, हमें 1 बंद करना है यहाँ से। अब देखना क्या होता है। मैंने सेव कर दिया कोड। अब मैं इसको रन कंपाइल कराता हूँ और रन करा देता हूँ। तो इस बार क्या हुआ, इस बार हमारा 1 वाला लूप बंद हो गया, यानी कि ब्रेक हो गया। और इससे क्या 0 पे चलता है, फिर से चलता है, फिर 0 पे चलता है, फिर से चलता है, फिर 0 पे चलता है। माफ़ी चाहूँगा, जैसे ही हमारी जे की वैल्यू 4 हुई उसके बाद वो लूप बंद हो गया। लेकिन हमें जे की वैल्यू 4 पे करना था या आई की वैल्यू 4 पे करना था, तो हम आई की वैल्यू 4 पे कर देते हैं इस बार। तो हमने 5 पे कर देते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट कंडीशन है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इस बार क्या हुआ, यहाँ से शुरू से देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 में चली। जब जैसे ही जे की वैल्यू 4 हुई तो ये फिर से 1 पे आ गया। फिर जैसे ही जे की वैल्यू फिर से 4 हुई, फिर से ये 2 से स्टार्ट हुई। यानी कि इस बार क्या हो रहा है, आई की वैल्यू
पे ये जे आई की वैल्यू पे ये ब्रेक कर जा रहा है। माफ़ी चाहूँगा, जे की आई की वैल्यू जैसे ही 5 होगी उसके बाद ये नहीं चलेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, आई की वैल्यू 5 के बाद ये नहीं चला होगा। आई 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 सॉरी, ये कर्सर चल गया इसका ज़्यादा, इसको मैं धीरे धीरे टॉप पे लाना पड़ेगा। ये है, मैं इसको एक बार क्लीन करके कंसोल फिर से इस कोड को रन करता हूँ। अब देखिए ये अब हुआ क्या, पहली बार में लूप 9 तक चला, दूसरी बार में फिर से 9 तक चला। अब जैसे इसकी वैल्यू 4 हुई और जैसे ही आई की वैल्यू 5 आएगी तो वो लूप को ब्रेक कर देगा बाहर वाले को। ये इसमें कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो हमें कोई भी पर्टिकुलर लूप हमें ब्रेक करना है तो हम वहीं से उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कमेंट करना, या फिर कमेंट कैसे करते हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे, या हम और क्या पढ़ने वाले थे। अगली वीडियो में हम पहले कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट के साथ एक चीज़ और है, मैं अभी मेरे को रिमेंबर नहीं है, तो वीडियो में आते हैं तो तभी शुरुआत करते हैं उसकी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट इन जावा के साथ या किसी भी कोड के अंदर हमें कोई कमेंट डालना है तो वो कैसे डालेंगे, ये चीज़ें सीखेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।